हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने अपने पिछले वाले वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को याद करना जो भी ट्रिक के माध्यम से स्टार्ट किया है। तो हमने अपने पहले वीडियो में संविधान का जो पहला भाग है उसके सभी अनुच्छेदों को ट्रिक से याद किया था और उम्मीद है कि वो आपको याद भी हुए होंगे। आज अपने इस वीडियो में हम संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है और जिसे अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें जो 5 से लेकर 11 तक 7 अनुच्छेद है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी लेंगे। उसके बाद में इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय ये दिक्कत थी संविधान सभा के सामने कि किसे भारत का नागरिक माना जाए और किसे भारत का नागरिक ना माना जाए। तो इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ये निर्धारित किया कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं। तो अनुच्छेद 5 में उन्होंने बताया है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र में अधिवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यानी जो संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके संबंध में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों में से किन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। और जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो इसमें उल्लिखित है कि इसकी कुछ शर्तें हैं कि इस तारीख से पहले का नहीं माना जाएगा, इस तारीख के बाद का माना जाएगा। तो उसके लिए हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारा लक्ष्य केवल ये है कि हमें एक मोटे तौर पर ये याद हो जाए कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से संबंधित है, क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न इतना ही आता है कि इस बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 7 में है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान होंगे। अनुच्छेद 8 में ये बताया गया है कि जो भारत का कोई मूल भारत में कोई व्यक्ति है, मतलब जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है और मान लो वो विदेश में रह रहा है, तो उसकी नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान होंगे, ये हमें इस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। जबकि अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर के किसी भी देश की नागरिकता ले लेता है तो वह ऑटोमेटिक स्वतः ही भारत की नागरिकता खो देगा, यानी वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और अनुच्छेद 10 और 11 में ये बताया गया है कि ये जो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 9 तक नागरिकता के प्रावधान हैं, इन्हें चलाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास होगी। यानी वो जब चाहे तब इनमें कुछ परिवर्तन भी कर सकती है और वो कुछ एक्ट पास करके बता सकती है कि कौन भारत का नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। इसकी ट्रिक आपको दिख रही होगी कि कोई व्यक्ति है जो घर आया फिर गया विदेश। अब जब विदेश गया तो विदेशी नागरिक बन गया, यानी कि भारत का नागरिक नहीं रहा। और ये सब कानून किसने बनाया? संसद ने बनाया। कि ट्रिक है, घर आया गया विदेश, विदेशी नागरिक बन गया यानी भारत का नहीं रहा, ये सब संसद ने बनाया। तो अब इसके पहले वर्ड से हमें अनुच्छेद 5 को याद करना है कि घर। घर माने कि जो भारत में रह रहा है उसकी नागरिकता के बारे में। भारत में रह रहा है तो भारत उसका घर ही होगा। अनुच्छेद 6 में है आया। आया माने पाकिस्तान से आया। अनुच्छेद 7 है गया। गया माने पाकिस्तान को गया। अनुच्छेद 8 है विदेश। विदेश मतलब जो विदेश में रह रहा है उससे संबंधित कानून। फिर 9वां है विदेशी नागरिक बन गया, भारत का नहीं रहा। अनुच्छेद 9 को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 9 भारत का नागरिक 9, यानी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा तेरे को। और जो बच गए अनुच्छेद 10 और 11, वो तो हमें पता ही है कि ये नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने की शक्ति है वो हमारी संसद के पास है, क्योंकि ये सब कानून संसद ही बनाती है। ट्रिक का रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 घर, अनुच्छेद 6 आया, अनुच्छेद 7 गया, अनुच्छेद 8 विदेश, अनुच्छेद 9 भारत का नहीं रहा, अनुच्छेद 10 और 11 संसद की शक्ति। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छी ट्रिक के साथ संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के लिए।